जी मेरा एक प्रश्न है। अरे मैं चालीसा कर सकती हूँ? काहे नहीं कर सकती हो? बोलते हैं कि चालीसा स्त्री को मतलब हमें नहीं कर सकते। कौन सा चालीसा? हनुमान। लिखा है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े। उसमें ये थोड़ी लिखा है कि स्त्री ना पढ़े हनुमान चालीसा। कहाँ लिखा है? जो पढ़े मतलब जो भी पढ़े, पढ़ो मन लगा। कहते हैं ना, लोग कहते हैं। कौन कहता है? लोग कहते हैं। मिर्ची का धुआं दो ऐसे लोगों को जो ऐसा कहें उल्टा सीधा। अब माता पिता को आशीर्वाद दे दो, भाभी को, भैया को, बहन सबको। बस तो भाभी आपका ख्याल रखती, लड़ती तो नहीं है? लड़ती है तो। भाभी आपसे लड़ती है? नहीं लड़ती। हाँ। चलो अच्छा। ये कहना। खाली दिन रहता है, मैं वड़ा पाव समोसा ऐसा बेचता हूँ। बड़ा पाव कितने रुपये का मिलता है? बड़ा पाव बड़ा फेमस है। 15 रुपया का पहले था, अभी ये गैस का प्रॉब्लम हुआ तो 20 रुपया। अच्छा, बड़ा पाव होता है, छोटा पाव भी होता है? नहीं, नाम वड़ा पाव रखा गया है, पाव एक ही रहता है गुरुजी। नहीं तो जब बड़ा है तो छोटा भी तो होता होगा। फिर बड़े पाव का छोटा पाव जो है, मतलब छोटा भैया कहाँ है बड़े पाव का? बड़ा पाव तो होता है, छोटा पाव नहीं होता। तो आप छोटा पाव बनाते हैं कि बड़ा पाव? पाव तो छोटा बड़ा बनते रहता है, मीडियम सरी का पाव लेकिन रहता है। मीडियम हो तब भी उसका नाम बड़ा ही होता है। और नाम वड़ा पाव ही रखा गया उसका। ठीक है, तो आप बड़ा पाव बनाते हैं, छोटा पाव भी बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है है ना? गुरुजी। महाराज जी, हमें आपसे एक सवाल है कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? तो हमें पता है कि धर्म बड़ा है, लेकिन हम लोगों को समझाते हैं कि धर्म बड़ा है तो ये समझते हैं ना हिंदू मुस्लिम वाला धर्म है। तो इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उनको कैसे समझाऊं। देखो, ऐसे समझाया करो कि धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा। तो जैसे कर्म तो कसाई भी करता है, कर्म ना कर रहा है। हाँ। तो कसाई के कर्म से उसे क्या मिल रहा है? पाप। कर्म तो चोर भी कर रहा है, पर चोर के कर्म से उसे पाप मिल रहा है। तो जिस कर्म से पाप मिले वो कर्म बड़ा कैसा है? कर्म वही बड़ा है जिस कर्म से पुण्य मिले। इसलिए कर्म करो, पर धर्म जिस कर्म को करने की इजाजत देता है, मतलब धर्म के हिसाब से कर्म करो। क्या चोरी करना धर्म है? बोलो। नहीं। अब देखो, धर्म कहता है चोरी ना करो। यदि धर्म की बात मानोगे तो आप चोरी नहीं करोगे, तो आपको चोरी का पाप ना लगेगा, आपके कर्म सही होंगे। और यदि आप धर्म की बात नहीं मानोगे, चोरी करने का कर्म करोगे, तो उस कर्म को करने से पाप मिलेगा। झूठ बोलने का कर्म ना करो। ऐसे ही कर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म युक्त कर्म। कोई भी कर्म श्रेष्ठ नहीं है। कर्म तो रावण ने भी किया, सीता मैया को चुरा के ले आया, लेकिन उसके कर्म के कारण लंका जल गई, क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं था। ठीक है? लेकिन वो लोग हिंदू मुस्लिम वाला धर्म समझते हैं ना कि हम हिंदू मुस्लिम का वो कर रहे भाई, हैं। मुसलमानों का धर्म होता ही नहीं है, मुसलमानों का तो मजहब होता है। धर्म तो केवल सनातनियों के पास है। ईसाई भी धर्म वाले नहीं होते, वो भी पंथ लिखते हैं। ईसाई पंथ होता है, मुसलमान मजहब होता है, धर्म केवल सनातन होता है, और कोई धर्म है ही नहीं। जी महाराज जी, हम पहली बार वृंदावन आए हैं और यहाँ हमें आके बहुत अच्छा लगा। जैसे आप टीवी पे दिखाते हैं सेम वैसे ही है यहाँ पे। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला कि निर्गुण भ्रम और सगुण भ्रम में अंतर क्या होता है और ये क्या होते हैं? निर्गुण और सगुण, साकार और निराकार। देखो ऐसा है, पानी निराकार होता है, निर्गुण है। बोलो हाँ। जी गुरुजी। पानी का कोई आकार नहीं नहीं है, गुरुजी। पर पानी बन गया बर्फ, तो बर्फ का एक आकार है। तो पानी निराकार है, पर बर्फ का एक आकार है। उसी तरह परमात्मा पानी की तरह निराकार है, कण कण में व्याप्त है, पर जब उसी परमात्मा को जरूरत पड़ती है तो वह निर्गुण निराकार सगुण साकार बन के प्रकट हो जाता है। तो वही परमात्मा निराकार है, वही साकार है। ठीक है गुरुजी। ठीक है? जी, और दूसरा गुरुजी कि इस श्लोक के लिए आप मतलब क्या समझाएंगे मेरे को कि हिंदुत्वम नहीं धर्म अस्ति जीवन अस्य तु पद्धति सर्वे भवन्तु सुखिना अस्माकं प्रार्थना सदा। जो सब सर्वे भवन्तु सुखिना, जो सबको सुखी रखने की भावना रखे, जो हिंसा को दूर रखे, वही हिंदू है। तो गुरुजी मतलब कहते हैं कि हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की पद्धति है। हाँ, हिंदू ऐसा है कि हिंदू एक विचारधारा है। मतलब मैं जीव हत्या नहीं करता, मैं असत्य पर विश्वास नहीं करता, मतलब ये विचारधारा ये बता रही है कि मैं हिंदू हूँ। हिंदू हिंसा से दूर रहे, हिंदू हिंसा से दूरी रखे, वही हिंदू है। जी गुरुजी, धन्यवाद। और गुरुजी, आज मेरा भाई है, वो 2 वर्ष का हुआ है, उसका नाम गिरधर गोपाल है। आपने ही अपने अच्छे मतलब सुंदर मुख से उसका नाम रखा था, तो उसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे। अभी पति बना नहीं? नहीं गुरुजी, बनेगा वो तो। चलो भगवान करे आपको ब्रांडेड पति मिले। थैंक यू गुरुजी। अभी गुरुजी, चाइना मॉडल मिला था। एक बार राधे राधे और राधे राधे। मैया मैया
ब्रांडेड पति मिल जाए आपको। महाभारत में श्री कृष्ण थे तो सही, पर लड़ना किसे पड़ा? अर्जुन को। जी। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा साथ दूंगा, पर धनुष तू ही चलाएगा, बाण तू ही चलाएगा, उठा और मार। कर्म तू ही करेगा बेटा, कर्म आपको ही करना पड़ेगा, ईश्वर सपोर्ट। इसलिए कहता हूं कर्म श्रेष्ठ करो, मेहनत करो, हार नहीं मानना। ये क्या बात हुई कि मैं सफल नहीं हुआ तो मैं नास्तिक हो जाऊं? सुदामा इतने बड़े भक्त थे पर खाने को रोटी नहीं थी। आपकी तरह विचार होता तो वो भी कहते मैं भी नास्तिक हो जाता हूं। अरे भगवान का आपकी सफलता असफलता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान तो सदा आपके साथ हैं। कब? आप काम करते रहो, जो करेगा उसी का ना सहयोग भगवान भी और संसार करेगा। करोगे कुछ नहीं, खटिया तोड़ोगे और दोष भगवान को दोगे। ये दास अनिरुद्ध, मैं नंगे पांव गाय चराता था। जब 4 महीने पिताजी से बोलता जूता दिला दो, जूता दिला दो, जूता दिला दो। जब 1 महीने 4 महीने रोता जूते के लिए, तब मेरे पिताजी जूते दिलाते। और जूते जब तक पूरे फट ना जाए तब तक दूसरे जूते की संभावना नहीं। और जूते यदि बीच में गुम गए तो नंगे पांव, मतलब 5-10 कांटे तो मेरे पांव में घुसे ही रहते थे, है ना। जीवन में संघर्ष ना होता ना तो आज ये सेवा संभव नहीं थी। इसलिए जो जितना संघर्ष करेगा, जितना तपेगा, उतना चमकेगा। आज के लड़के तपते नहीं, तपना चाहते नहीं। बाप भी कमा कमा के दे रहा, बेटा काम करने की जरूरत नहीं। बाप की संपत्ति मिल रही है बच्चों को तो माँ बाप दे के संपत्ति खुश हैं। बच्चों को भी लगा बाप की संपत्ति, ये काम क्या करें। आजकल के माँ बाप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। सर्कस का शेर वही है जो मालिक के टुकड़ों पे पलता है। जंगल का शेर वही है जो अपना शिकार खुद करता है। वो बच्चे जो बाप के भरोसे नहीं है वो जंगल के शेर हैं, और वो बच्चे जो बाप के भरोसे हैं वो सर्कस के शेर हैं। सर्कस का शेर कुत्ता ही होता है, भले वो शेर है तो पिंजरे के अंदर। तो माँ बाप के टुकड़ों पे पलने वाले बच्चे श्रेष्ठ नहीं होते। माँ बाप की अपने मेहनत से, आप अपने पैसे से माँ बाप को सम्मान दिलाइए। माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, हम माँ की बाप की संपत्ति नहीं। आप अपना नाम अपने संघर्ष से माँ बाप के लिए बुढ़ापे का सहारा बनिए। माँ को ये लगे, बाप को ये लगे कि मेरा बेटा मेरे आश्रित, सेल्फ डिपेंड है, तब ना माँ बाप संतुष्टि से मरेंगे कि हाँ मेरा बच्चा योग्य है। आजकल तो बच्चे टुकड़ों पे पलते हैं, क्या करें। कई बच्चे तो अपने बाप को मार डालते हैं, ए दौलत लाओ हमें। मतलब कितना निकम्मा ना। इसको 2 बार फांसी देना चाहिए, है ना। बाप ने जन्म दिया, पाला पोसा, उसी को मार डाला। काय के लिए? दौलत के लिए। तेरे हाथ पांव थे, कमाई कर सकता था, कर लेता ना भाई। ये दास अनिरुद्ध, मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी में 2 बार, आखिरी में मुझे मेला घूमने के लिए सिर्फ 2 रुपए दिए। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार पैसे कितने रुपए दिए थे? ओनली 2 रुपए। किसके लिए? मेला घूमने के लिए। मेरे गांव के बगल में मेला भरता है तो मैं जा रहा था, पिताजी से कहा पैसे दो, 2 रुपए दे दिए। बस वो आखिरी पैसा था जब मैंने पिताजी से 2 रुपए मेला के लिए लिए। उस समय मैं 15-16 साल का रहा होऊंगा। उसके बाद आज तक दास अनिरुद्ध ने अपने पिता से 1 रुपए नहीं लिया। जो भी काम किया मेहनत करके काम किया। मैंने फोन लिया तो अपनी मेहनत से, गाड़ी खरीदी अपनी मेहनत से, काम करता गया। मैं पिता पे बोझ नहीं बना। पिता के टुकड़ों पे पलना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेहनत का खाएंगे, भले नमक रोटी खाएंगे। उपकार का 56 भोग हमें नहीं खाना। हम पर इतना उपकार करो कि हम पर कोई उपकार मत करो, कोई एहसान मत करो, ठीक है। ये तो आप सबका आशीर्वाद है, आप सबके सहयोग से। मैं आपसे भी मांगता कैसे हूं, मैं कहता हूं गौरी गोपाल में सेवा चल रही है, आपका मन करे सहयोग करो, मन करे मत करो। मैं जबरदस्ती किसी से नहीं करता, ठीक है। तो आपको भी ऐसी बनना है, स्वावलंबी बनो, ठीक है। पति पत्नी के बीच में हमेशा सांस टांग लड़ाती रहे हर चीज में, ना उनको प्राइवेसी दे, ना उनको ठीक से खाने देना, कहीं घूमने जाने दे, और वहीं बीच में घुसी पड़ी होगी, ना पति को पत्नी के पास आने देगी। तो वहां पे क्या करना चाहिए एक औरत को? वो सास हाँ, सांस। वो सास अगले जन्म में नाली का कीड़ा बनेगी। पति पत्नी के बीच में टांग अड़ा रही है जी, बताओ, तो ये तो नाली का कीड़ा बनेगी वो पापनी। और पति भी ऐसा पत्नी है के कि बीच वो... में, पति पत्नी के प्रेम में तीसरे को एंट्री नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में तीसरे को नहीं घुसना चाहिए। पति पत्नी के प्रेम में जो पति पत्नी के रिश्ते को तोड़ता है, जो पति पत्नी के बीच में खटास पैदा करता है, उसके प्रेम में प्रवेश करता है, वह घोर नरकगामी, शास्त्रों में लिखा है कि बहुत बड़ा पाप है। भाई यही तो हुआ पांडु के साथ। भाई उदाहरण देख लीजिए, पांडु एक संत जी थे, शाम का टाइम था, उनकी पत्नी बोली कि मुझे आपके साथ विहार करना है। तो बोले कि अभी तो शाम का टाइम है, मैं तपस्या में हूं, पर तुम्हारी इच्छा है तो दोनों हिरन हिरनी बन गए। क्योंकि संत थे वो
तपस्वी थे तो रूप बदल सकते थे, उनके पास पावर थी, तो हिरन हिरनी बन गए और हिरन हिरनी बन करके दोनों विहार करने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। तभी पांडु आए, तो पांडु को लगा कि हिरन अच्छा है, तो उस समय हिरन हिरनी दोनों पति पत्नी के संबंध में थे। उसी समय पांडु ने हिरन को मार डाला, बाण मारा तो लग गया, और जब लगा तो संत जी ने वो प्रकट हो गए अपने वास्तविक रूप में। अरे पांडु, तूने क्या किया? हम पति पत्नी साथ में रमण कर रहे थे, तू पति पत्नी के प्रेम में विक्षेप पैदा किया है। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, जब तू काम भाव से अपनी पत्नी का स्पर्श करेगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो पति पत्नी के बीच में घुसने के कारण ही पांडु की मृत्यु हुई थी। तो ये बता देना उस सास को जो पति पत्नी के बीच में घुस रही है। ये बताओ कि आपको पढ़ना क्यों है, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप? पढ़ के क्या करेंगे? पढ़ के मतलब अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाना और खुद को मतलब एक सफल मतलब एक अच्छे पोजीशन पे पहुंचाना, मतलब अपनी एक अलग इस पे। मान लो आप सफल हो गए, अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? अच्छी सफलता पाने के बाद आप क्या करोगे, बताओ। अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद ये है कि सभी का मतलब ड्रीम होता है कि एक मतलब अपना खुद का मतलब सब कुछ हो, अच्छे से रहना। आपका घर बन गया, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, खूब बड़ा नाम हो गया, अखबारों में बड़ा बड़ा चित्र आपका आएगा, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब अपने आने वाली जनरेशन को सही रास्ता दिखाना। मतलब आपने अपने बेटे के लिए, पोते के लिए, परपोते के लिए, 4 पीढ़ियों के लिए आपने माल वाल जुटा के रख दिया, फिर क्या करोगे? फिर ये रहेगा कि मतलब एक स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। मतलब मेन लक्ष्य क्या मतलब लक्ष्य है आपका? मेरा मतलब अपने मतलब एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाना, फिर उसके बाद नहीं, स्पिरिचुअलिटी। अच्छी पोजीशन में तो आप पहुंच गए, बच्चों के भी आपने सेट कर दिया सब सिस्टम, अब क्या करोगे? भगवत प्राप्ति। हाँ, आखिरी में रखा है आपने भगवान को, यही गलती है आपकी। अर्जुन ने महाभारत में कृष्ण को आगे रखा है और इन्होंने भगवान को सबसे पीछे रखा है, यही आपकी असफलता का कारण है। हर व्यक्ति की असफलता का कारण यही है कि वो ईश्वर को, जिसने आपको देखने को आंखें दी, चलने को पैर दी, बोलने को वाणी दी, उस विधाता को, परमात्मा को आपने सबसे पीछे रखा। हम ये नहीं कहते सपने ना देखो, हम ये नहीं कहते लक्ष्य पूरे ना करो, पर ईश्वर से जुड़कर भी तो लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। अर्जुन कृष्ण से जुड़कर ही ना जीते महाभारत। नहीं, ये बात तो आप सही है, बट मेरा इसलिए हम कहते हैं पढ़ो, बड़ी पोजीशन पे जाओ, पर उसका उद्देश्य क्या हो? उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैं बड़ा होकर, पढ़ लिख कर अच्छी पोजीशन में जाके समाज की सेवा करूंगा। सेवा का भाव लेकर जब आप आगे चलते हैं तो प्रकृति और परमात्मा दोनों आपका सपोर्ट करते हैं। आप जैसे जैन जियों को अभी किसी प्यार व्यार के चक्कर में एक लड़की ने पुणे में जी अपने पति को, होने वाले पति को एक किला से फेंक दिया नीचे, जी मर गया, और वो एक लड़के के चक्कर में थी, जी उसके चक्कर में अपने होने पति, अभी ब्याह हुआ नहीं, मार डाला। जी। तो आपकी वाली से पहले पूछ लेना कि ऐसा ना हो वो भी किसी के चक्कर में पड़ के आपको धक्के मार दे कहीं से। नहीं, मुझे भरोसा है उसके ऊपर। ठीक है, तो फिर अब राधा कृष्ण का नाम अपने प्रेम के चक्कर में ना लेना, वो जी। साक्षात भगवान है। जी। और आप संसार के भोगी विलासी जीव हो, भोग विलास के लिए अपने प्रेम, अपने सामान घटिया प्रेम में जी। वो परम पिता परमात्मा के प्रेम का जिक्र ना किया। सही बात है। समझ में आएगी? जी। हाँ, आजकल के लड़के लड़की ना केवल अपने शरीर की हवस पूरी करने के लिए राधा कृष्ण का नाम लेते रहते हैं कि कृष्ण ने भी तो प्यार किया राधा से, जानते नहीं है पूरी बात कि राधा कृष्ण तो सदा से लक्ष्मी नारायण है, वो तो सदा से भगवान है, वो तो सदा से पति पत्नी है, और उनका विवाह भी हुआ। लेकिन आजकल के लोग अपनी वासना, अपनी हवस पूरी करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। जी, समझ में आई? इसलिए बेटा भगवान का चिंतन करो, कथाएं सुना करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, समाज में कुछ अच्छा करो। प्यार व्यार के लफड़े में पड़ के अपना जीवन न बिगाड़ लेना। जी। ठीक है? पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी चल रही है? पढ़ाई नहीं की बचपन से। तब प्यार में 16 साल फंस गए हो तो क्या पढ़ोगे? बचपन से काम किया था मैंने। क्या काम करते हो? बिजनेस। कितना कमाते हो? अभी तो फिलहाल उतना मंदा चल रहा है, पहले अच्छे कमाते थे। कितना? अभी कितना कमाते हो? अभी इंटरेस्ट मिला के 1 लाख रुपए महीने आ जाता है। ठीक है, ऐसे बिजनेस करो, व्यापार करो, मन लगा के आगे बढ़ो। लेकिन पहले 3-4 लाख का बिजनेस था। कोई बात नहीं, बिजनेस व्यापार में घाटा बढ़ा चलता रहता है। ठीक है सर, हम भटकते हैं सर, आपसे मिलने के लिए, भगवान से मिलने के लिए, आपसे भगवान। भटकाव क्यों है? स्थायी रह के काम क्यों नहीं करते? मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ, माँ बाप की सेवा करो। हमारे पास सब कुछ है सर, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है। भगवान ने हमें ऐसा क्यों बनाया? हम आपसे भगवान के पास आए हैं। ये बताओ, भगवान देखो, भगवान ने आपको सुंदर सा जीवन दिया, शांति इसलिए नहीं है क्योंकि आपके जीवन में संतोष नहीं है। जितना आपके पास है, जो है, आप उसमें संतुष्ट हो जाइए, शांति मिल जाएगी। अब देखो, एक राजा था
और राजा का एक नाई था। नाई मतलब राजा की मालिश करता, बाल वाल दाढ़ी मूछ बनाता। वो नाई इतना खुश रहता कि राजा चिढ़ने लगा। राजा बोला, भाई मैं राजा होकर इतना खुश नहीं हूं, तू मेरे नौकर है, तू मेरी मालिश करता है, तू नाई होकर बड़ा खुश है। तो राजा ने नाई से कहा कि नाई ये बता तू इतना खुश कैसे रहता है। तो नाई ने कहा, महाराज मैं 1 रुपए रोज कमाता हूँ, आप मुझे 1 रुपए रोज देते हो काम का, मैं खा पी के मौज मस्ती से अपना आनंद से भगवान का चिंतन करता हूँ, खुश रहता हूँ। राजा बोले कि मैं देखता हूँ तेरी खुशी मेरे से ज्यादा है, अब मैं देखता हूँ तेरी खुशी कैसे मैं नष्ट करता हूँ। तो देखो राजा ने उस नाई की, उस व्यक्ति की खुशी नष्ट करने के लिए एक उपाय बनाया। क्या किया कि नाई के घर के पास 99 रुपए से भरी एक थैली रख दी राजा ने। नाई जैसी घर से निकला तो देखा कि एक पोटरी पड़ी है, खोल के देखा तो उसमें 99 रुपए। अब नाई को लगा यार 1 रुपए और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब नाई गया और राजा की मालिश की। राजा ने 1 रुपए दिया और 1 रुपए दिया तो उसने 1 रुपए उसमें मिलाए, पूरे हो गए 100। और जब 100 हुआ तब उसे लगा कि यार अब 200 हो जाने चाहिए। तो अब वो पैसा जोड़ने लगा और जो उसकी खुशी थी अब उसकी खुशी लालच में बदलती चली गई। और 2-4 महीने बाद देखा कि वो आदमी उदास रहने लग गया। राजा ने पूछा कि भाई तुम तो बहुत खुश रहा करते थे, आजकल उदास क्यों हो? अब उसे पता ही नहीं कि मैं उदास क्यों हो गया। अब आप मुझे बताओ कि वो उदास क्यों है, परेशान क्यों है? पहले खुश क्यों था? क्योंकि पहले लालच नहीं था। चिड़िया खुश रहती है क्योंकि उसे लालच नहीं है। इंसान दुखी रहता है क्योंकि उसे लालच है। 99 मिल जाएगा तो वो 99 मिलने की खुशी व्यक्त नहीं करेगा, एक और होता तो पूरा 100 हो जाता। इस बात का दुख है कि एक और नहीं है। ऐसे आपके अंदर भी लालच है, आपके अंदर भी असंतुष्टि है। अपने अंदर के लालच को, असंतोष को नष्ट करो, मन लगा के कमाओ। जितना कमा रहे हो बहुत है, मेहनत बहुत करो, ज्यादा कमाना चाहिए ये भाव रखो, पर जितना है बहुत है मान करके खुश रहिए।